हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो नेक्स्ट पोर्ट्रेट की सीरीज़ शुरू हो चुकी है दोस्तों। कैसे ये पोर्ट्रेट आप इस शीट पे जो है बनाएंगे, ये मैं आपको जो है सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले आप अपने देखिए प्रिंट आउट की जो आपकी शीट है उसका आप जो है प्रिंट आउट का साइज़ मेज़र कर लीजिए, चौड़ाई मेज़र कर लीजिए, प्लस उसकी आप जो है लंबाई इस तरीके से मेज़र कर लेंगे कि हमारे पास लंबाई और चौड़ाई कितनी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इवन नंबर में हमें रखनी है, तो ये बात ध्यान रखना है। ये देखिए पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, 20 आ रहा है, तो हर 2 सेंटीमीटर के बाद आपको जो है मार्किंग करनी है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो प्रिंट आउट है उस पर आपको हमेशा 2 सेंटीमीटर वाला ग्राफ डालना है। ये सबसे बेस्ट जो है आपके मेज़रमेंट होता है। तो जैसे हमने ऊपर मेज़रमेंट लिया था वैसे अब आपको नीचे मेज़रमेंट लेना है। हर 2 सेंटीमीटर के बाद आपको मार्किंग करते हुए चलने हैं, अपने पॉइंट्स लगाते हुए चलने हैं। जब आपके पॉइंट्स सारे लग जाएंगे दोस्तों, तो फिर आप इसको ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। जो ऊपर का पॉइंट है, पहले से पहला पॉइंट, दूसरे से दूसरा पॉइंट, तीसरे से तीसरा, एंड देन कंटिन्यू आपको जो है इस तरीके से रिपीट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, पॉइंट्स को मैं जो है मिलाना शुरू कर रहा हूँ इस तरीके से। पेन से मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए प्रिंट आउट पे सिंपल सी बात है, मेरी ज़्यादा डार्क शेड्स हैं तो पेंसिल शायद नज़र ना आए, तो इसलिए मैं जो है ब्लैक इंक यानी कि ब्लैक जेल पेन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो डिफरेंट पेन भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारे सामने आप एक गेटअप तैयार हो चुका है, वर्टिकल लाइंस आ गई हैं। अब हम इसमें जो है ये नाप लेते हैं। अब हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस की ज़रूरत है, तो हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं कि लेंथ कितनी है। ये देखिए ऊपर प्रिंट आउट का जो साइज़ है वहाँ से मुझे मेज़र करना है, तो वहाँ से मैं जो है इसको नाप लेता हूँ। ये देखिए ये मेरा आ रहा है 29 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, या फिर 28 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो मैं इसको क्या करूँगा, 28 पे मार्किंग मैंने कर लिया दोस्तों, क्योंकि मुझे इवन नंबर चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है, हमेशा इवन नंबर ही आपको लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अब इसको ज्वाइन कर लेना है। तो यानी कि मेरी लंबाई 28 फिक्स हो चुकी है और चौड़ाई हमने 20 फिक्स कर ली है। तो अब इस तरीके से हम जो है दोस्तों इस पर मार्किंग करते हुए चलेंगे। तो ये देखिए जैसे कि हमने चौड़ाई में अपने हर 2 सेंटीमीटर के बाद मार्किंग की थी, वैसे ही अब लंबाई में भी हर 2 सेंटीमीटर के बाद आप इस तरीके से मार्किंग करते हुए चलिए दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है। जो मेरे बिगिनर भाई दोस्त हैं और पोर्ट्रेट शुरू करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं है कि किस तरीके से हम जो अपने पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हैं और एग्जैक्ट साइज़ बना सकते हैं, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट टेक्निक है दोस्तों। आप इस तरीके से अपना काम कीजिए और आप कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। किसी को आपको गिफ्ट करना हो या खुद के लिए बनाना हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए बनाना हो, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, पॉइंट्स लग जाने के बाद आप इस तरीके से अब इनको ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। स्केल का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, स्केल बिल्कुल आपका सीधा रहे। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हम इसको ज्वाइन करना शुरू कर देंगे, तो हमारे पास ये ग्रिड्स बन जाएंगी अब, और जो कि ग्रिड्स 2x2 सेंटीमीटर की है। यानी कि 2x2 एक जो है ऐसा मेज़रमेंट है दोस्तों जो आपके लिए बहुत ईजी और कंफर्टेबल रहेगा। तो ये देखिए अब हमारे पास ग्रिड्स रेडी हो चुकी हैं दोस्तों। इस पर हम नंबरिंग करनी शुरू कर देते हैं इस तरीके से। जो बॉक्स जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से आप नंबरिंग कीजिए, ऐसे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली भी आप इस तरीके से नंबरिंग करनी शुरू कर दीजिए। उससे क्या रहेगा दोस्तों, जब अपनी शीट के ऊपर ड्रॉ करेंगे बॉक्सेस, तो आपको मालूम रहेगा कि किस बॉक्स के थ्रू आपको कौन सी लाइन बनानी है। तो ये देखिए मैं जो है इसमें चारों तरफ ही मार्किंग कर रहा हूँ, ताकि नज़र देखिए इधर उधर घूमती रहती है, तो कई बार ऊपर सिर्फ एक तरफ नहीं जाती है, चारों तरफ होने से थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। तो चारों तरफ ये देखिए हमारी ग्रिड्स बन चुकी हैं दोस्तों। अब ग्रिड्स बन जाने के बाद अब कैसे हमें इसको A4 साइज़ शीट के ऊपर बनाना है वो हम देख लेते हैं। तो इसको हमें अब इसके ऊपर बनाना है। शीट का जो मेरा साइज़ है दोस्तों A4 साइज़ शीट है। मैं आपको पहले बता दूं, शीट हमारी कार्ट्रेज है यहाँ पर, और कार्ट्रेज शीट की मैं जो है रफ़ साइड दोस्तों यूज़ कर रहा हूँ। हमेशा आपको पोर्ट्रेट के लिए या लैंडस्केप के लिए रफ़ साइड ही यूज़ करनी चाहिए। अब ये देखिए ये जितने मेज़रमेंट बॉक्सेस हैं सेम एज इट इज़ हम जो है इस पर रिपीट कर देंगे। तो कैसे करना है दोस्तों वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी शीट की ओवरऑल लेंथ देख लेते हैं, ब्रेथ देख लेते हैं कि कितनी है। अब ये देखिए ब्रेथ इसमें आ रही है 20 पॉइंट समथिंग, और थोड़ा ही एक्स्ट्रा है बट हमें 20 चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम बॉर्डर के लिए यूज़ करेंगे। अब जैसे 1/2 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम एक साइड से इस तरीके से लाइन बना लेंगे। तो ये उस मेज़रमेंट के हिसाब से मैंने जो है गैप छोड़ दिया है एक तरफा, और अब ये गैप छोड़ देने के बाद यहाँ से मैं जो अपना 20 सेंटीमीटर मार्क कर लूँगा। अब ये देखिए 20 सेंटीमीटर मार्क कर लेने के बाद मेरे पास जो है एक्स्ट्रा स्पेस दोनों तरफ दोस्तों बच गया है, जो कि मेरे बॉर्डर के लिए काम आएगा।
या फिर जब मैं उसको फ्रेम कराऊंगा तो वो फ्रेम में यूज़ हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल किनारे तक आप मेजरमेंट ना रखें वरना शीट मुड़ने के चांसेस होते हैं, फिर आपकी ड्राइंग ख़राब हो सकती है। तो ये देखिए दोस्तों, ब्रेथ हमारे पास इस तरीके से 20 सेंटीमीटर आ चुकी है एग्जैक्ट, जो कि हमें चाहिए थी। अब इस पर हम जो है अपनी मेज़रमेंट करनी शुरू कर सकते हैं दोस्तों बिना किसी प्रॉब्लम के। तो सबसे पहले हमने यहाँ लेंथ मेज़र कर ली है। अब लेंथ हमारी जो है थोड़ी सी ज़्यादा थी, हमें चाहिए 28। तो जो एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन है, ये देखिए, ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन बचा हुआ है दोस्तों, हमें चाहिए 28 और हमारे पास जो एक्स्ट्रा मार्जिन है 1.5 समथिंग, उसके लिए हम पहले बॉर्डर छोड़ देते हैं। ये देखिए, मैंने ऊपर से पहले अपना कुछ इस तरीके से मेज़रमेंट छोड़ दिया है और ये मेज़रमेंट छोड़ देने के बाद मैं जो है यहाँ से अपना जो है 28 सेंटीमीटर मार्क कर लूँगा इस लाइन से। स्केल को उस लाइन पर रखने के बाद 28 सेंटीमीटर पे मैंने यहाँ निशान लगा लिया है और अब जैसे ऊपर लगा है वैसे नीचे ही 2 पॉइंट दोस्तों मैं देखिए इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मेरा जब स्केल रख कर मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़े तो वो लाइन टेढ़ी ना हो। तो ये देखिए इस तरीके से अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास अब चारों तरफ एक 4 दीवारी बन चुकी है दोस्तों। अब हम बिना किसी हेजिटेशन के काम शुरू कर सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ लाइन आ चुकी है। लाइन थोड़ी हल्की ही ड्रॉ करनी है दोस्तों, ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं। तो हर 2 सेंटीमीटर के बाद आप इस पर मार्किंग करनी शुरू कर दीजिए इस तरीके से, जैसे कि हमने प्रिंट आउट पे की है। और मार्किंग कर लेने के बाद आप इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए। प्रोसेस बिल्कुल अब सारा वही है जो हमने प्रिंट आउट के ऊपर यूज़ किया था। तो सेम ग्रिड्स ही होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको साइज़ बड़ा बनाना है, सपोज़ कीजिए कि आपका जो है आपको शीट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है आपके पास और काफ़ी बड़ी शीट पे आपको जो है वही सेम पिक्चर जो है बनानी है, तो उसके लिए जो है डिफरेंट आपको जो है स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। क्या तरीका है वो भी मैं आपको जो है दोस्तों बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और किस पार्ट में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, या फिर कोई चीज़ अगर आपको इंडिविजुअली चाहिए, उसके लिए अलग टॉपिक चाहिए आपको, तो मैं ज़रूर आपको जो है दोस्तों बना के दिखाऊँगा। तो ये देखिए अब इस तरीके से हमारे पॉइंट्स बन चुके हैं और अब ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हमारे पास रेडी हो चुकी हैं दोस्तों। ये देखिए धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट कर देंगे। लाइंस में थोड़ी लाइट लेकर के चल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये हेल्पिंग लाइंस हैं और बाद में मुझे मिटानी होंगी, इसीलिए मैं जो है इनको लाइटली लेकर के चल रहा हूँ और आपको भी लाइटली ड्रॉ करनी है। अब ये 6B पेंसिल से मैंने जो है यहाँ मार्किंग करनी शुरू कर दी है और इस पेंसिल से ही मैं जो है ड्राइंग करूँगा, क्योंकि ड्राइंग करने की पेंसिल आपकी हमेशा थोड़ी सी डार्क होनी चाहिए एंड ग्रिड्स वाली लाइट होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, सेम ग्रिड्स हमारे पास अब दोनों साइड आ चुकी हैं। एक तरफ ड्राइंग है और एक तरफ नहीं है। तो अब जो प्रिंट आउट वाली साइड है वो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ड्राइंग तो मैं ऊपर से ही शुरू कर रहा हूँ, बालों वाली साइड से। आप चाहें तो आँखों से शुरू कर सकते हैं, नाक से शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी आपका मन करे आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं इसमें ड्राइंग, क्योंकि आपके पास ग्रिड्स हैं, आपको चलना ग्रिड्स के अकॉर्डिंग ही है। जो उनसे ग्रिड में जिस तरीके से आपकी लाइन क्रॉस कर रही है, बस आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अपना काम करना है दोस्तों। तो ये देखिए अब ज़्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं आने वाली है, बस आपको ग्रिड्स के अकॉर्डिंग ध्यान करते हुए चलना है कि पर्टिकुलर वो ग्रिड सही है जिसमें कि आप ड्रॉ कर रहे हैं और क्या आप उसको सही तरीके से क्रॉस कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो है ड्राइंग को दोस्तों कंटिन्यू करिए। बड़ा ही आसान तरीका है जो मेरे बिगिनर दोस्त हैं उनके लिए, कि वो किसी भी तरीके का पोर्ट्रेट या इवन कोई भी ड्राइंग हो, लैंडस्केप हो, स्टिल लाइफ हो, आप उस पर ये ग्रिड मेथड यूज़ करके अपनी ड्राइंग को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। स्पेशली दोस्तों पोर्ट्रेट में देखिए सिंपल सी बात है, कई दोस्त मेरे ऐसे होंगे कि जिनसे पोर्ट्रेट नहीं बनता होगा या कोशिश करते होंगे तो प्रपोर्शन हिल जाता होगा, बनाना कुछ और चाहते होंगे बन कुछ और जाता होगा। तो उन दोस्तों के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। या जो मेरे दोस्त कमीशन वर्क उठाते हैं तो कई बार ड्राइंग गलत हो जाती है, दोबारा उन्हें मेहनत करके फिर से वही फेस बनाना पड़ता है। तो इसमें देखिए इसमें 90% बल्कि मैं तो कहूँगा उससे ज़्यादा ही चांस रहते हैं कि आपका कैरेक्टर कभी मिस नहीं होता है। हमेशा जो आप बनाएंगे एग्जैक्ट वही आपका बनेगा। तो इसलिए दोस्तों ये बेटर रहता है। इवन मैं जो अपने कमीशन वर्क करता हूँ वो मोस्टली मैं जो है ग्राफ ही जो उस पर यूज़ करता हूँ, क्योंकि रिस्क लेना दोस्तों अच्छी बात नहीं है कि आप रिस्क लेकर के किसी का जो है कमीशन वर्क ख़राब करें, फिर आपका भी टाइम वेस्ट होता है, अगले को भी फिर आपको टाइम पे देना होता है। तो इसलिए आप जो है हमेशा अपना ग्रिड मेथड को यूज़ करें और एग्जैक्ट करैक्टर पा करके उसमें बढ़िया तरीके से आप काम शुरू कर सकते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, अब हम जो है इस पे आँखों पे काम शुरू कर देंगे धीरे धीरे। मतलब जो भी आपको लगे पोर्शन के आपके लिए कंफर्टेबल है, आसान है, आप वहाँ से अपनी ड्राइंग शुरू करिए और बॉक्स के अकॉर्डिंग अपना काम करते चले जाइए, तो आपका कैरेक्टर जो है कभी भी मिस नहीं होगा। तो ये देखिए धीरे धीरे मैं जो है अपना काम जो है बढ़ाता जा रहा हूँ दोस्तों। अब धीरे धीरे हम आइज़ जो है अटैम्प्ट करने वाले हैं और फिर ओवरऑल वही फेस हो जाएगा। देखते रहिए आप लोग। और ड्राइंग बिल्कुल हमारी जो है बिल्कुल बैलेंस तरीके से चल रही है। मेन बात दोस्तों ये है कि देखिए, और जो चीज़ें आपको अटैम्प्ट करनी है, कोई शेडिंग वाला एरिया आपको हाईलाइट करना है, उसको पहले से ही ड्रॉ करते हुए चलना है, तो आप पहले ही उसको ड्रॉ करते हुए चलिए, ताकि बाद में कोई आपके लिए झंझट ना रहे और आप भी कंफ्यूज ना हो कि आपको कहाँ पर शेडिंग करनी है, किस तरीके से करनी है दोस्तों। इसलिए ध्यान रखना है कि अपनी ड्राइंग को बिल्कुल आप बैलेंस तरीके से बनाते हुए चलें। तो जो एरिया आपको लगता है आपके लिए ड्रॉ करना ज़रूरी है, आप उसको ज़रूर ड्रॉ करते हुए चलिए। और ड्राइंग को हमेशा थोड़ा सा डार्क रखिएगा ग्रेड लाइन से, ताकि आप आराम से जब इरेज करें तो आपकी ड्राइंग परमानेंट इरेज ना हो।
तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारे पास ड्राइंग बिल्कुल मैच हो चुकी है। आप देख सकते हैं दोस्तों ईजिली इस तरीके से हम जो है ग्रिड मेथड के अकॉर्डिंग ड्राइंग करते हैं। आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया हो। वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।